टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर फ्रॉम क्लास 12 चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलिए, क्रोमोसोम डिसऑर्डर कैसे होते हैं बच्चों? या तो क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज होगा या क्रोमोसोम का कोई नंबर लेस हो जाए या फिर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, इसी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम है, देन ओके, लेकिन 46 में से एक कम हो जाए, 46 में एक ज़्यादा ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा और यही गड़बड़ क्या बनने वाली है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। चलिए आइए आप इसको बोर्ड पर समझते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बच्चों ये कितने टाइप के हैं? एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम ऐड होना या हट जाना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है। पॉलीप्लॉइडी ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम नहीं बल्कि पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता है। इंक्रीज सेट ऑफ क्रोमोसोम। सबसे पहले हम एन्यूप्लॉइडी को देखते हैं। एन्यूप्लॉइडी यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि एक क्रोमोसोम आप ऐड कर रहे हैं या एक क्रोमोसोम आप हटा रहे हैं तो क्या कंडीशन बनती है? सबसे पहले अगर एक क्रोमोसोम आपका लेस हो रहा है तो ये कंडीशन होती है मोनोसोमी। जहाँ पे आप एक क्रोमोसोम निकाल रहे हैं तो इसका जीनोटाइपिक कांस्टेंट क्या बनेगा? 2n-1। देन अगर आप 2 क्रोमोसोम लेस कर रहे हैं -2, दैट इज नलीसोमी। इसका जीनोटाइपिक कांस्टेंट होगा 2n-2। देन कम टू द नेक्स्ट, ऐड करना। अभी आप हटा चुके हैं, अब आप ऐड करेंगे, +1 करेंगे, दैट इज ट्राइसोमी। And trisomy is also genotypic consistent called 2n+1. Then +2 आप 2 ऐड कर दीजिए, that is tetrasomy. And tetrasomy जो कंडीशन है इसका बनेगा 2n+2। तो यहाँ कंडीशन क्या होने वाली है? 46 - 1 that is 45, यहाँ पर 44, यहाँ पर क्या होगा? 47 एंड यहाँ पर 48 कंडीशन हो जाएगी। आप 46 को लेकर जाएंगे, क्रोमोसोम कितने हैं हमारे पास? टोटल 46 है, उसमें से आप नंबर लेस करेंगे। अब आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर ऑटोसोमी कंडीशन में एक टर्म आएगी नॉन डिसजंक्शन। इसे हमें समझना जरूरी है क्योंकि एन्यूप्लॉइडी जो होती है ना वो इसी कंडीशन की वजह से होती है। यहाँ पर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम वो फेल हो जाता है। जो क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये कंडीशन आ सकती है। एक ऐड हो सकता है और एक लेस हो सकता है। चलिए जरा हम नॉन जंक्शन को देखें तो नॉन डिसजंक्शन ये कंडीशन है फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या कंडीशन है ये? देखिए बच्चों, ये सेल डिवीजन वाली कंडीशन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, या आप 11th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? मेटाफेज कंडीशन। अगर आप मेटाफेज की बात करें, देखिए बच्चों जो पूरा सेल डिवीजन है वो तो हम 11th क्लास में समझ कर आ चुके हैं और सेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ उस पर हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ वो कंडीशन समझा रही हूँ जहाँ पर आप नॉन डिसजंक्शन देखते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? सारे क्रोमोसोम, यहाँ मैं 4 क्रोमोसोम लेके चल रही हूँ, 4 क्रोमोसोम में 2 अलग ड्रॉ कर देती हूँ 2 अलग तरीके से। तो क्या होता है बच्चों? मेटाफेज में
जाने चाहिए। कंडीशन तो ये होनी चाहिए, बट क्या होता है, फेलियर हो गया है। अब एनाफेज पे होना तो ये था नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं लिखूं, लेकिन जब यहाँ पे आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फेलियर हुआ है। तो जब फेलियर हुआ है तो क्या होता है, ये एक्स ब्लैक वाला इसके साथ आपका रेड वाला, ये दो रेड ऊपर चले गए, एक और चला गया इसके और नीचे रह गया एक, तो ये कंडीशन इक्वल तो डिवीजन हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो आपके पास सेल बनेगी, एक तो बनेगी ऐसी एक्स 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 और एक बनेगी ऐसी। तो आप देख के बताइए बच्चों, यहाँ पे एक ऐड हो गया और यहाँ पे एक कम हो गया, तो एक ऐड होने वाली कंडीशन तो आपकी ट्राइसोमी होगी और जो एक कम हुआ है वो वाली कंडीशन आपकी मोनोसोमी होगी। आई हैव, देखिए आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ है तो एक बार आप दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज कॉल्ड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो क्या है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा या कम होगा या उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारे पास दो तरीके से है, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी पे हम बाद में बात कर रहे हैं, पहले हम एनिप्लॉइडी पे बात करते हैं। एनिप्लॉइडी में या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो या एक क्रोमोसोम लेस हो, या दो क्रोमोसोम ऐड हो या दो क्रोमोसोम लेस हो, ऐसी ही कंडीशन होगी। तो उसको हम जरा देखें। एनिप्लॉइडी में अगर एक क्रोमोसोम लेस हो दैट इज मोनोसोमी। मोनोसोमी का जीनोटाइपिक देखें तो 2n-1। आप जानते हैं हमारी बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कंडीशन में यानी कि 46 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड कंडीशन यानी कि आपके कौन से 23। यहाँ पर आपके पास डिप्लॉइड की बात हो रही है, तो डिप्लॉइड का मतलब हो गया 46। 46 में आप 1 लेस कर देंगे तो बचा कितना, 45। यहाँ पर दो क्रोमोसोम लेस हो गए, 46 - 2 दैट इज 44। यहाँ पर आप एक क्रोमोसोम आप ऐड कर दीजिए, 47 बन जाएंगे, 46 में +1 कर देंगे आप 47 बन जाएंगे, और यहाँ पर 46 में 2 ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ मार्क कर लीजिए 2n डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब यहाँ पर 2 पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, n वाले में 23। और हम जब डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो हम डिप्लॉइड को ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन है लेस या ऐड होना दैट इज एनिप्लॉइडी। अब हम बात करें कि नॉन डिसजंक्शन, आपका एनिप्लॉइडी आता ही इस वजह से। एनिप्लॉइडी कंडीशन हमेशा इस वजह से आती है जब नॉन डिसजंक्शन होता है, क्रोमोसोमल का सेपरेशन जो इक्वली होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब इक्वली नहीं हुआ वो देखिए बच्चों, आपके जो क्रोमोसोम है वो बीच वाली प्लेट पर मेटाफेज पे, सेल डिवीजन के टाइम जो मेटाफेज स्टेज आती है उसमें सारे क्रोमोसोम बीच वाली प्लेट पे आते हैं। अब क्या होता है, वो जब एनाफेज आएगी तो दोनों अलग अलग होंगे, जब दोनों अलग होंगे तो इक्वली जाने चाहिए बट इक्वली नहीं है। यहाँ पर फेलियर हो गया सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो 3 क्रोमोसोम ऊपर चले गए और एक नीचे रह गया, तो जहाँ 3 गए वो ट्राइसोमी और जहाँ एक गया वो मोनोसोमी। आई होप इज इट क्लियर टू ऑल। अब हम बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कहता है इंक्रीज द सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक या दो क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है, इसमें पूरा सेट बढ़ जाता है, 2n + n पूरा सेट, n यानी कि पूरा का पूरा एक सेट बढ़ा दिया आपने। अब जब नॉर्मल कंडीशन में n हो गया हैप्लॉइड, 2n हो गया डिप्लॉइड, पर ये तो नॉर्मल कंडीशन है, इस चीज को तो आप नॉर्मल कहेंगे। लेकिन जब 2n + n हो रहा है दैट मींस 3n, ये कंडीशन हो गई ट्रिप्लॉइड, ये गड़बड़ है। फिर 4n जा सकती है, 5n जा सकती है, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो कंडीशन है आपकी पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आती है, ज्यादातर ये देखी जाती है किसमें, प्लांट्स में। आप इसे देखेंगे सीन इन प्लांट्स। और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आई क्यों, क्या होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस जो डिवीजन है इसमें क्या होता है कि टेलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं कंप्लीट होती, इसी वजह से ये सीन इन प्लांट्स, ये जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आपके सामने आती है, जो साइटोकाइनेसिस है वो कंप्लीट नहीं होता है,
इस कंडीशन से। तो आई होप ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के दोनों बातें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। एक बार आप उनको क्लियरली देख लीजिए, फिर हम जरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे ध्यान से। चलिए बच्चों, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर हो गया है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हमारे सामने आने वाली है वो देखते हैं। चलिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में देखेंगे, एनिप्लॉइडी आप एनिमल्स में देखेंगे। तो जरा देखें क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। ये हम मान के चलते हैं नेम। नेम क्या है? डिसऑर्डर जो भी आएगी उनके नेम। फिर डिसऑर्डर आपके कौन से? डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या आने वाला है? और फिर सिम्टम पे आ जाइए। सिम्टम क्या दिखाएंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे डिसऑर्डर। पहला डिसऑर्डर है हमारे सामने डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम बच्चों क्या है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम। कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाएगी? 21st क्रोमोसोम। और यहाँ पर कंडीशन भाई क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो रही है, बढ़ रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 46 + 1 47 हो जाएगा। 47 + XX एंड 47 + XY। अगर ये XX है तो कंडीशन फीमेल में दिखेगी, और अगर ये XY है 47 देन मेल में दिखेगा ये डिसऑर्डर। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम क्या है? फरोट टाउन। ये तो निश्चित है ना, आप किसी चीज में कोई बड़ा डिफेक्ट दिखा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर देगा, और ऐसा डिसऑर्डर देगा कि नॉर्मल से आप एबनॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। दैट इज फरोट टाउन। पाम क्रीज, शॉर्ट स्ट्रेचर एंड ओपन माउथ। congenital heart disease, round head। इतने सिम्टम आपके अंदर, जो किड पैदा हुआ, जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल है, उसके अंदर ये चीजें होंगी, और जो भी इंडिविजुअल रहेगा उसमें ये आने वाला है। दूसरा अगर हम बात करें दैट इज पटाउ सिंड्रोम। Patau syndrome is also trisomy at 31 chromosome। ये भी सेम 47 + XX 47 + XY, मेल एंड फीमेल। ये जो डिसऑर्डर है रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी मेंटल रिटार्डेशन, ऐसा कुछ होने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम इट इज आल्सो ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी है 18th क्रोमोसोम। (47 + XX female and 47 + XY in male। इसमें क्या होगा? डिफेक्टेड हार्ट। एंड डिफेक्टिव हार्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, हार्ट डिजीज।
देखिए बच्चों, फिर और करवाते हैं आपको। चलिए, ये आपके डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी और आपका एडवर्ड सिंड्रोम डन है। अब हम करेंगे इसके आगे वाले डिसऑर्डर। इसके आगे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी क्या है कंडीशन? ट्राइसोमी। इसमें क्या होता है? 44 प्लस XXY हो गई ट्राइसोमी। यहाँ पर ये XY तो पूरा मेल के लिए है और यहाँ पर कौन सा ऐड हुआ है? X एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये जो सिम्टम दिखाएगा वो कैसा दिखाएगा? ये बना तो ये था 44 प्लस XY, ये तो मेल का है, पर इसमें अगर एक X और ऐड हो गया है तो अब आप मुझे बताएंगे ये कैरेक्टर क्या शो करेगा? इसमें क्या सिम्टम होंगे? होल बॉडी का डेवलपमेंट कैसा होगा? फेमिनाइन या मैस्कुलाइन? XY है, दैट मींस होल बॉडी डेवलपमेंट इन मैस्कुलाइन। डेवलपमेंट कैसा होगा? मैस्कुलाइन होगा। बट यहाँ पर एक जो चीज है वो अलग है। वो क्या है? वही बात आपको सीखनी है। एक एक्स आ गया है तो ये कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखाएगा। वो इफेक्ट क्या है? ये शो करेगा ऑल्सो पर्सन शोज द कैरेक्टर ऑफ गायनेकोमेस्टिया, शोज गायनेकोमेस्टिया। ये गायनेकोमेस्टिया यानी कि कुछ कैरेक्टर्स जो फीमेल जैसे हैं, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, मैस्कुलाइन है बट गायनेकोमेस्टिया शो कर रहा है। उसके बाद आ जाइए सुपर फीमेल। सुपर फीमेल कोई सुपर वुमेन नहीं है, ये भी डिसऑर्डर है। कैसे आया डिसऑर्डर वो देखिए, ट्राइसोमी। यहाँ पे क्या कंडीशन है? 44 प्लस XXX, फीमेल का कैरेक्टर है। 44 प्लस XX तो फीमेल है, बट यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा एक्स जुड़ गया है तो ये सुपर फीमेल नहीं हो गई। एक फीमेल के लिए तो हम XX ही कह रहे हैं, बट उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये सुपर फीमेल नहीं हो गई। फीमेल से ज्यादा एक्सप्रेशन दे रही है तो ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा। और आप जानते हैं ओवर एक्सप्रेशन या ओवर डेफिशिएंसी दोनों ही हार्मफुल है। या तो ओवर एक्सप्रेशन हो या ओवर डेफिशिएंसी हो, दोनों ही हार्मफुल है। तो ये कंडीशन भी हार्मफुल है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देगा। यहाँ पे क्या होगी फीमेल की कंडीशन? यहाँ पर फीमेल जो होगी ओवर एक्सप्रेशन, देन नॉर्मल फीमेल से ज्यादा लंबी, टॉलर देन नॉर्मल फीमेल। इस तरह की कंडीशन आपके सामने रहेगी। सुपर मेल, ये भी सुपर मैन नहीं है, इसमें भी ट्राइसोमी है। तो हमने ट्राइसोमी कितनी सारी पढ़ ली आज? 44 प्लस सोचिए XY, मेल का नॉर्मल का तो ये होता है, पर एक और Y ऐड हो जाता है XYY, दैट इज सुपर मेल। और ये जो मेल होता है ना, इस तरह का जो सिंड्रोम है इसको क्रिमिनल सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम भी कहते हैं। क्रिमिनल सिंड्रोम या क्रिमिनल टाइप का मेल होगा वो, या फिर आप इसे जेकब सिंड्रोम कह लीजिए। इसको क्रिमिनल क्यों कह रहे हैं? क्रिमिनल माइंड, जो पर्सन होगा वो क्रिमिनल माइंड होगा। इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली देखिए, आपने किसी से, मान लीजिए आपने किसी पर्सन की कोई चीज बिना पूछे ली और वो पर्सन ने आपको देख लिया है, तो आप उस पर्सन से क्या कहेंगे? सॉरी बोलेंगे नॉर्मली, या डर जाएंगे या वहां से चले जाएंगे, इतना ही करेंगे आप। पर इस कंडीशन में क्या है कि ये पर्सन गलती भी करता है, माफी भी नहीं मांगता,
कोई बात नहीं, माफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन लड़ने पे उतारू हो जाता है, उसे क्राइम करना अच्छा लगता है, नॉर्मल बिहेव नहीं करता, तो इस कंडीशन में जो होगा ना वो क्रिमिनल माइंड हो जाएगा, वो क्राइम करना ज़्यादा पसंद करेगा, उसका माइंड क्राइम की तरफ बेंड हो जाता है। ये जो कंडीशन है दैट इज ट्राइसोमी मेल। अब आपकी बात करें आगे टर्नर सिंड्रोम, इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है टर्नर सिंड्रोम क्या है। ये ट्राइसोमी से हटके था इसलिए मैंने कहा इसे अलग से लेते हैं, मोनोसोमी। यहाँ पर कंडीशन हो जाती है 45 प्लस एक्स नॉट, ये एक्स जो दूसरा वाला जो क्रोमोसोम बनना था वो है ही नहीं, जीरो है, तो ये जो कंडीशन है 45 प्लस एक्स जीरो, ये कंडीशन, इसका मतलब एक कम हो गया, जहाँ वहाँ एक्स सुपर फीमेल में एक एक्स ऐड हो रहा था, यहाँ तो नॉर्मल से भी कम हो गया। जब कम हो गया है दैट मीन्स यहाँ कोई ना कोई कमी तो आएगी, और ये डिसऑर्डर मिलता है फीमेल में। फीमेल में क्या कंडीशन रहेगी यहाँ, फीमेल जो है उसकी ओवरी जो होगी वो रूडिमेंट्री ओवरी होगी, स्टेराइल फीमेल होगी। रूडिमेंट्री ओवरी का मतलब है नॉन फंक्शनल ओवरी, नॉन फंक्शनल या फिर अंडर डेवलप कह लीजिए, जब दोनों ओवरी का ही फंक्शन फेल है दैट मीन्स स्टेराइल फीमेल। तो यहाँ पर रूडिमेंट्री ओवरी एंड फीमेल, इसको रूडिमेंट्री आप नॉन फंक्शनल ओवरी डाल सकते हैं। जब ओवरी का फंक्शन ही कम है, नॉन फंक्शनल है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, फीमेल वुड बी स्टेराइल। यस बच्चों, आज ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टॉपिक डन है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कैसे आया, क्रोमोसोम के नंबर कम या ज़्यादा होना, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी इन केस ऑफ प्लांट्स, एन्यूप्लॉइडी इन केस ऑफ एनिमल्स। डिसऑर्डर्स किसमें आया आपके सामने, एनिमल्स, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। डिसऑर्डर आपके पास कौन कौन से हो गए, मोनोसोमी हो गई, नलीसोमी हो गई, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी है, सुपर फीमेल ट्राइसोमी, सुपर मेल आपका ट्राइसोमी है। ऐसे ही आपने जो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा विद सिम्टम्स, और बच्चों ये पूरा टॉपिक इस तरह से आपको फुल हेल्प करने वाला है एग्जाम से जस्ट बिफोर, पहले भी आप इसे निकाल कर बैठेंगे टेबल को, ये क्विकली रिमाइंड होगी। बस आपको फ्लो चार्ट पहले मेंटेन करना है कि +1 में क्या है, -1 में क्या है, जिसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। आई होप आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप अच्छे से स्टडी करेंगे। बच्चों आप स्टडी करते रहिए, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स को बताइए ताकि आप और अच्छे आपके लिए वीडियो तैयार किए जा सकें। थैंक यू बच्चों।